बिहार का विकास का चोरी किया आप लोग आपके समय पे। बिहार का बच्चों का भविष्य का चोरी किया आप लोग। बिहार का जनता तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं। ये बात बताते हैं डीएमके के डिप्टी लीडर एमपी। पत्रकार भाई और बहनों को मेरा ओर से, मेरे हृदय से, हृदय की गहराई से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लगभग 25 साल पहले बिहार में हमारे साथी के साथ बहुत बार मैं टूर किया हूँ। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। जब मैं 25 साल पहले जब घूमता था, शाम के टाइम में हर शहर में, जो नेपाल बॉर्डर से लेके पाटना तक, सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा ने अंकर हर जिला, 12 जिला में मैं गांव-गांव में टूर किया हूँ। 40 दिन का टूर किया हूँ। जब हर शहर में शाम के टाइम पे हर दुकान पे एक जनरेटर होता था। हर शहर में हजारों जनरेटर्स के कारण पूरा धूम रहते थे, धूल रहता था, पोल्यूशन रहता था, आवाज रहते थे। ये स्थिति आज बदल गई। वो स्थिति से आज बिहार एक विकसित बिहार के नाते एक जंगल राज से विकास के राज की ओर आगे बढ़ रही है। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से देखते थे वो समय गांव में जाकर, जो स्कूल, जो बिल्डिंग बिल्कुल चुना भी नहीं रहता था, काला दिखता था, वो गवर्नमेंट स्कूल के नाते गांव में कहता था। वो स्थिति में देखा इसी बिहार को। जब बिजली के खंभे, काले खंभे दिखते थे, वही रह रहते थे। लोग डरते थे। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट काम करने में भी लोग डरते थे बिहार में। जब भी जमीन खेती करते थे, खेती से भी उस गुंडा राज के समय क्या होता था, मेरे से ज्यादा बिहार भाई बहनों को मालूम है कितना अत्याचार, कितना गुंडा राज जब होता था। मैं स्वयं देखा हूं, मैं गांव घूमा बहुत, 40 दिन टूरते में। आज कितना बदलाव आया। ये आने वाले दिन में और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश भर का स्थिति में 11 साल में जो बदलाव आया, आप सब लोग को मालूम। 11 साल पहले हर गांव में बम विस्फोट होता था। हर शहर में पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट्स रहते थे। AK-47, RDX, जाली नोट निरंतर चलता था। इस्लामाबाद जो चाहता था जिधर भी बम विस्फोट करना है, करने का शक्ति इस्लामाबाद बैठने वाले आरएसएस के, आईएसआई के अधिकारियों को साथ रहते थे। आज सुधार हुआ उसमें।
जब मैं अभी एक बैठक में बोल रहा था, जब बम विस्फोट हुआ, लोग शहीद हुआ, जब हम करते थे, उनके घर पे जाते थे, नहीं तो फोटो लगाते थे, 2 मिनट मौन प्रकट करके कैंडल लाइट जला के चले जाते थे। यही कांग्रेस के राज में यही था। पाकिस्तान वाला भारत वालों को मारने वाला है, भारत के लोग मरने वाले हैं, भगवान हमारे को यही लिखा है। यही समझ के पाकिस्तान का ISI के गतिविधि के कारण, आतंकवाद के कारण, उनका विस्फोट के कारण लगातार अत्याचार होता था। एक जम्मू कश्मीर में लगभग 42,000 लोग, जब आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया उस दिन तक 42,000 लोग शहीद हुए, सेना हो, सिविलियंस हो। आज एक बदलाव स्थिति देख रहे हैं अपन। हम कभी नहीं समझे इससे हम बाहर आएंगे। मैं जिस हैदराबाद में आता हूं, मेरा शहर में भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं हैदराबाद से 3 बार विधायक हूं, 2 बार MP हूं, लगातार कंटिन्यूसली। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही होता था। आज एक इंसिडेंट भी 11 साल से एक इंसिडेंट भी ना बॉम्बे में हुआ, ना बेंगलुरु में हुआ, ना हैदराबाद में हुआ, ना दिल्ली में हुआ। कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहे। दूसरा विषय, 14 से पहले आपको मालूम है एक ही इश्यू था, भ्रष्टाचार। दूसरा एबल लीडरशिप। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह व्यक्ति अच्छा था, मगर खिलौना था सोनिया गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में। जैसा वो लोग बोले तो वही करते थे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। एबल लीडरशिप, केपेबल प्राइम मिनिस्टर चाहिए भारत को, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। बिल्कुल आज दावे के साथ हम कह सकते हैं, इस 11 साल के बाद फिर एक बार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, 1 रुपए का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं है, उनका मिनिस्टर्स के ऊपर नहीं है। हमारे विपक्ष के लोग सब कुछ बोलते हैं, मगर भ्रष्टाचार का विषय आरोप नहीं कर सकते हैं। अगर स्पष्ट नीति से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शी के साथ हमारा सरकार काम कर रही है, वो आतंकवाद के विषय पर भी हो, भ्रष्टाचार, एबल लीडरशिप, जो भी विषय है, देश के हित के लिए निर्णय लेने वाले प्राइम मिनिस्टर है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिहार में भी ये स्थिति आज जो आप लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम है, जो मुख्यमंत्री है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतने साल मुख्यमंत्री रह के काम करने के बाद भी जनता के हित के, बिहार के हित के लिए जो काम कर रहे, उनका नेतृत्व वाली NDA को फिर एक बार आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता सहमति है। जितना सर्विस आप लोग कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, सभी सर्विस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA सरकार को आशीर्वाद जो मिल रहे, मैं मेरा तरफ से भी, मैं तेलंगाना की तरफ से भी बिहार का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारा NDA और आने वाले दिन में और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को बोले हैं, 10 साल में जो काम किया है
उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करना है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए डबल मेहनत करेंगे। गरीब, किसान, महिला, युवा, इस 4 वर्गों के हित में और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बिहार के जनता से अनुरोध करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। आज विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी जो व्यवहार है, जो यात्रा के नाम पर बिहार में निकल रहे, एक विपक्ष के नाते उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो इश्यू चुना है वो इलेक्शन कमीशन का इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। ये गांव में रहने वाले टीचर काम करते हैं, ये गांव में रहने वाले रेवेन्यू ऑफिसर काम करते हैं, एक गांव में रहने वाले बूथ लेवल ऑफिसर काम करते हैं। ये इश्यू को बिल्कुल हम भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मोर देन 3 लाख इलीगल वोटर्स है। एक व्यक्ति का 4-5 जगह है। कांग्रेस पार्टी का सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, वो पूरा जो डबल वोटर्स है, ट्रिपल वोटर्स है, जो वोट नहीं है, जो भी नया रेंट को लेके आया है, उनका वोट निकालने का काम इलेक्शन कमीशन के आदेश पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तेलंगाना में जो इश्यू है, बिहार में वही इश्यू है। जो तमिलनाडु, चेन्नई में जो इश्यू है वही बिहार में इश्यू है। मगर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता अलग अलग इश्यू है तो ढूंढो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। प्राइस रेस का इश्यू नहीं है, लैंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज दूसरों का बेइज्जत करना, देश के विकास के विषय पर, देश की रक्षा के विषय पर डबल स्टैंडर्ड अपनाना। आज एक विपक्ष के नेता रहते, कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनको गौरव नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन के विषय पर रेस्पेक्ट नहीं है। ना सेना के ऊपर विश्वास है भारत की, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है, देश के आर्थिक स्थिति पर विश्वास है, पॉलिसी के ऊपर का कोई विदेशी नीति पर विश्वास है। ऐसा व्यक्ति आज तक देश में कोई विपक्षी नेता नहीं थे। एक जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला विपक्ष के नेता रहना चाहिए, मगर एक गैर जिम्मेदारी के साथ आज व्यवहार करें। मैं अभी देख रहा था, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आया। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, क्या सूरत लगाकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री को बिहार बुला के आपके साथ लेके यात्रा में घूम रहे? बिहार के नौजवानों को, बिहार समाज के लोगों को
कैसा कैसा अपमान किया है डीएमके उनका पार्टी। क्या सूरत लगाकर राहुल गांधी आज घूम रहे बिहार में। बिहार घूमने से पहले उनका इंडी अलायंस से डीएम को हटाओ, पहले डीएमके को हटाने के बाद भी वो पटना में बिहार में कदम रखना है। बिहार के जनता से वोट मांगने के लिए आना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है। बिहार का जनता तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं। ये बात बताते हैं डीएमके के डिप्टी लीडर एमपी ना। राहुल गांधी कंडम करते हैं उसके लिए, ना मुख्यमंत्री कंडम करते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री को लाते हैं इधर बिहार में प्रचार के लिए। मैं बिहार जनता से अनुरोध करता हूं, सवाल करिए, हर घर से आवाज उठना चाहिए। हम गरीब हो सकता है बिहार के लोग, रोजगार नहीं हो सकता हमारे लिए, मगर बिहार की जनता आत्मगौरव से जीने वाले भाई बहन है। बिहार की जनता देश के हित के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योगदान दिया है, देश के नेतृत्व किया है। जब जब देश को जरूरत पड़ा, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग देश के हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रजातंत्र के लिए काम किया है। वैसे बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा करने वाले हैं, बिहार को भला करने वाले हैं, क्या इश्यू लेके आए? अगर कोई वोट नहीं है, बिल्कुल उनका अधिकार है वोट लेने का, वोट रजिस्टर करवाने का। ये नया इश्यू कोई पकड़ा, आजाद से लेके ऐसी आज तक है। आपके समय में भी, आपके जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर नचाते थे ना, वो समय में भी इश्यू था। नया इश्यू कोई, इलेक्शन कमीशन कोई नया अमेंडमेंट्स किया क्या? बार बार हम भी 10-20 साल से हम डिमांड करें, SIR होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लीन इलेक्शन रजिस्टर्स होना चाहिए, वोटर लिस्ट होना चाहिए। ये सबका डिमांड है। देश में रहने वाले पत्रकारों का, देश में रहने वाले मीडिया का, देश में रहने वाले बुद्धिजीवियों का, सबका डिमांड है। अगर कोई वोट नहीं है, रजिस्टर कराने का अधिकार है। आपका पार्टी को दम है, आपका इंडिया अलायंस को दम है, जरूर मेहनत करो, घर घर को जाओ, एप्लीकेशन तैयार करो, वापस दे दो ऑफिसर्स में, मंडल में, गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर्स को रजिस्ट्रेशन कराओ। वो नहीं करते, काले आके भाषण करते, रोडों के ऊपर ड्रामा करते। ऐसा ड्रामा करने से भारत की जनता, बिहार जनता आपको सहमति नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिस बिहार में मुझे मालूम है जितना बूथ कैप्चरिंग होता था आपके समय, आपका इंडी अलायंस के सरकार के समय, आज बूथ कैप्चरिंग का जमाना चल रहा है। इतना क्यों? जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्रभारी था अभी विधानसभा का। कांग्रेस के जमाने में कितना परसेंट हो जाता था? 4%, 8%। अभी 60% असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुआ। एक पोलिंग बूथ में भी रीपोलिंग नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में भी मारपीट नहीं हुआ, एक पोलिंग बूथ में भी फायरिंग नहीं हुआ। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, भारतीय जनता पार्टी का भारत है, भारत के 140 करोड़ जनता का भारत है। ये बदलाव है। मगर बिहार में क्या होता था जब आपके जमाने में?
कितने बूथ कैप्चरिंग होता था, कितने माफिया रहते थे, कौन बनाया माफिया को? हमारे बहनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे। जब आपका बड़ा हुआ माफिया है ना, आपका आशीर्वाद से जो माफिया थे वही लोग की है ना, आपका इंडिया अलायंस के लोग थे ना। आज एनडीए सरकार में ना माफिया है, ना बूथ कैप्चरिंग है। आज बोले चोरी, वोट चोरी। देश में देश के हित के लिए जो काम करते हैं, हम कोई चोरी नहीं करते। आप अलग अलग विषय पर चोरी है आप लोग। बिहार का विकास का चोरी किया आप लोग आपके समय पे। बिहार का बच्चों का भविष्य का चोरी किया आप लोग। बिहार में सत्ता के लिए चोरी किए आप लोग। बिहार में हमारे पशुओं का चारा का भी चोरी किया आप लोग। आप हमारे को बोलते हैं बिहार में अंधकार लाने के लिए बिहार का भविष्य को चोरी किया आप लोग। एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, दोनों निकल के फिर माफिया राज, गुंडा राज लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में प्रजातंत्र का चोरी किया है। 18 महीने कोई प्रजातंत्र नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं था। जो पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर इमरजेंसी में सरकार के द्वारा कुचल के रखे थे, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी चोरी किया आप लोग। आप लोग हमारे को चोरी बोलते हैं। जो आपका सरकार आते हैं उधर चोरी नहीं होता। जो आप लोग जनता हराते हैं उधर वोट चोरी होता है। ना दिल्ली में एक सीट है, कोई स्टेट में इतना बुरा हाल है। हमारा तेलंगाना में कैसा जीता पर कांग्रेस पार्टी, उधर आप लोग चोरी किए क्या? राहुल गांधी बताना, तेलंगाना में कैसा जीते आप लोग? वोट चोरी हुआ क्या? यही इलेक्शन कमीशन थे, यही सरकार थे। सरकार के संबंध में अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में कैसा जीते, कर्नाटक में कैसा जीते? चोरी, वोटर चोरी करके जीते का राहुल गांधी? जनता का आदेश पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। आज भी समझते हैं जनता गलती किया है, आज भी समझते हैं जनता समझते हैं इसलिए बीजेपी को वोट दिया है। उनको मालूम है ये विषय, मगर कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करता हूं, बच्चे के जैसा ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं एक रेवंत रेड्डी, मैं बिहार के जनता से मैं अनुरोध करता हूं। राहुल गांधी आज आए चले गए पता नहीं, कभी रात में नाइट आउट नहीं करते कहते बिहार में। मैं आज ही सुना कोई वीडियो में, आज तक राहुल गांधी राजनीति में बिहार में एक नाइट आउट किया का कोई सवाल किया है? चले गए होंगे रात को, फिर कल सुबह आते होंगे। मैं राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं, बिहार जनता से यही प्रार्थना करता हूं, सवाल करिए राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी नेताओं से, इंडिया अलायंस नेताओं से। जो आपका मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जनता के जो वादा किया है, आज मैं देख के हंसी लगा मेरे को।
तेलंगाना में आज इलेक्शन लगाए तो 10 सीट भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी को। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी से, आपका 3 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में। मैं चैलेंज करूंगा राहुल गांधी से, 3 स्टेट्स में दम है तो कांग्रेस पार्टी को फिर जिता लीजिए। मैं तैयार हूं जिस कार्यक्रम, जिस पनिशमेंट के लिए। 3 स्टेट्स में जिताइए, दम है तो। बुरा तरह हारेंगे। ये बीसी के विषय पे बोले, जो जो वादा किया है एक वादा भी पूरा नहीं किया है, ये झूठ है। 56% बीसी है तेलंगाना में, वो 32% बता रहे। 32% बीसीस, 10% मुस्लिम बीसीस, 42% बता रहे। ओरिजिनल बेसिस 32% ही ऐसा आज रिपोर्ट में। ये अच्छा रिपोर्ट है, इधर आके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं इसीलिए राहुल गांधी से सवाल करता हूं, तेलंगाना में 30% भी डोर टू डोर नहीं गए बीसी पॉपुलेशन सर्वे, सर्वे के लिए। इस सर्वे में 30% घर घर को नहीं गया, खाली एसी रूम में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर बीसी 32%, मुस्लिम बीसी 10%, टोटल 42% बोलकर आज रिपोर्ट निकाल के राहुल गांधी खुशी हो रहे। क्यों ऐसा करे समझ में नहीं आता। ओरिजिनल तेलंगाना में 56% बीसी से, ये बीसी को अन्याय है। 32% दे रहे, अब 56 रहे तो। आज बिहार में इस एडवर्टाइजमेंट देकर एक आदर्श है सबके लिए, ये तेलंगाना सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, रेवंत रेड्डी नाम लेने से पहले रेवंत रेड्डी कांग्रेस को प्रचार बिहार, हमारे बिहार भाई बहनों से बिहार के मूल जो आईएएस आईपीएस के बारे में जो बात बोले हैं, इसमें पाटना चौरास्ता में आकर माफी मांगना है, माफी मांगना है, उसके बाद ही प्रचार करना है। मैं हमारे ప్రజలు అప్రమత్తమైందో, ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు, ప్రజలకు అసలు విషయం తెలిసింది కాబట్టి ఇవాళ భయపెట్టి 3సారి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. మనందరం చూస్తాం, ఆఫ్రికా మిత్రులు చూపించారు, బిహార్ లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏమై పారుతుంది, బూతులలో ఓట్ చేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బిహార్ ఎన్నికలు. బందిపోటు ముఠా బిహార్ లో చీకటి భర్త ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, పొద్దుపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు. బిజినెస్ नहीं कर सकते बिहार में. అలాంటి బిహార్ లో అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక ముఠాను తయారు చేసిండు తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవడానికి. తెలంగాణ लूटने के लिए बिहार के लोग आए. ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమన్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, चीफ सेक्रेटरी बिहार से आए, అంజనీ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు, डीजीपी बिहार से आए, అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. 6 శాఖలు ఆయన దగ్గర. ఆయన సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు బిహార్ నుంచి వచ్చాడు. తయారు ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ బిహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. తెలంగాణ ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి. చైతన్యం ఉన్న సమాజం తెలంగాణ సమాజం. ఈ మట్టిలో పోరాట పటిమ ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది, ఈ మట్టిలో ఈ మట్టిలో నికాగా నిలబడి కొట్లాడే ఒక తత్వము ఆలోచన ఉన్నది. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన అనాథలుగా
బాత్రూంలో పక్కన కూర్చునే రూమ్ల కాడ వాడి టిఫిన్ తప్ప వాడే తెచ్చుకొని వాడే దీన్ని వాడే కడుక్కొని ఇంటికి పోయే పరిస్థితి తెలంగాణ ఐపీఎస్ पीछे करके पूरे बिहार को एनकरेज करे। केसीआर का डीएनए बिहार, he belongs to Bihar. Bihar, yes. Kurmis, the caste, KCR caste belongs to Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Vijayanagaram to Telangana. So the Velma caste is from the outside is what you're saying? Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA. स्टालियन के भी चलवा दीजिए। हाँ, बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। जनरेशन क्रॉप ढूंढो। बिहार में एन्निकल वस्ते रक्तम वेरले पारुतुंदी। ठीक है। आप लोग देखे होंगे, फिर मैं भी दोहराना नहीं चाहता हूँ। बिहार के लोग तमिलनाडु में, मेरे पास वीडियोस है, आप लोगों को सबको व्हाट्सएप करेंगे। उसको टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं लोग, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा डीएम के लोग बोलते हैं। मित्रों, आखिरी विषय, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी दो साल पहले देहांत हुए थे। उनके विषय पर